अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश नहीं हैं, मुसलसल परेशानी का सामना है, बेचैनी रहती है, सोचते रहते हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको जानकर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी खुशी ला सकते हैं, अपनी बेसुकूनी को दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का ख़ात्मा कर सकते हैं। देखें, आप एक बात को समझें, जो खुशी है ये दिमाग की एक कैफ़ियत है और इस कैफ़ियत को दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स पैदा करते हैं। ये केमिकल खुशी का एहसास कैसे पैदा करते हैं और वो कौन से काम होते हैं जिनको करके आप अपने दिमाग के अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं और स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। देखें, पहला एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक केमिकल आप समझ लें जिसको कहा जाता है डोपामीन। डोपामीन का हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस पैदा करने के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। ये उस वक़्त ब्रेन के अंदर रिलीज़ होता है या पैदा होता है जब हमें कोई तारीफ़ सुनने को मिलती है या फिर हमें कोई रिवार्ड मिलता है, हमें अपनी पसंदीदा चीज़ मिल जाती है या फिर हम अपना कोई काम मुकम्मल कर लेते हैं, तो उस वक़्त डोपामीन ब्रेन के अंदर पैदा होता है। और डोपामीन के पैदा होने से हमें आर्जी तौर पर कुछ खुशी मिलती है। जैसे कि आपको कोई थपकी लगा दे और कहे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई आपकी तारीफ़ कर दे, या फिर आप छोटा छोटा जो काम है उसको मुकम्मल कर लें, कोई चैलेंज आपके ज़िंदगी में हो उसको हल कर लें, कोई मसले को हल कर लें। तो डोपामीन को आप अपने ब्रेन के अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं? तो उसके लिए ये करें कि एक तो आप अपने छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करें, काम मुकर्रर करें, उन्हें मुकम्मल करने के बाद अपने आप को रिवार्ड करें। इसके अलावा नई चीज़ें सीखें, नए स्किल सीखें, चैलेंजेस को कबूल करें। जब आप वो चीज़ें सीख रहे होंगे, उसको मुकम्मल कर रहे होंगे, तो उस वक़्त भी आपको डोपामीन आपके ब्रेन के अंदर पैदा होगी और आपको खुशी का एहसास होगा। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है, इसकी कमी की वजह से उदासी का, परेशानी का, डिप्रेशन का सामना होता है। तो सेरोटोनिन किस तरह से पैदा होता है, इसके लिए आप 3 स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं। एक तो धूप में वक्त गुजारें। धूप में आप बैठेंगे तो सेरोटोनिन जो है ये आपके ब्रेन के अंदर पैदा होगा और इससे आपको खुशी का एहसास होगा, आपकी उदासी कम हो जाएगी, परेशानी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि वर्जिश करें, साइकिलिंग करें या कोई भी ऐसी चीज़ करें जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। और तीसरी चीज़ ये है कि शुक्रगुजारी का एहसास अपनाएं, यानी खैर बांटें। जब भी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे किसी की मदद कर देते हैं, किसी को मुस्कुरा कर देख लेते हैं, किसी को अच्छा मशवरा दे देते हैं, किसी की पैसों से कुछ मदद कर देते हैं, तो ये तमाम काम जिसमें आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, उनका भला कर रहे होते हैं, तो उस सूरत के अंदर आप अपने आप को भी खुशी का एहसास दिला रहे होते हैं, क्योंकि उस वक़्त आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ होता है और उसकी वजह से आपको हकीकी खुशी मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि लोगों का जो खैर आप बांटेंगे या भला करेंगे, तो इस वक्त हकीकत में आप अपना भला कर रहे होंगे, आप अपनी उदासी को, परेशानी को, डिप्रेशन को कम करेंगे। और डिप्रेशन का ये बड़ा अच्छा इलाज भी है कि अगर आप मुसलसल आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मकसद ख़त्म हो गया है, आपके पास जो है कोई मायूसी रहती है, तो फिर आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दें। और वो फ़ायदा सिर्फ पैसों की सूरत में नहीं होता, वो बहुत सारी किस्मों में फ़ायदा हो सकता है। आप मशवरे दे रहे होंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइड कर रहे होंगे, उनकी काउंसलिंग कर रहे होंगे, उनको पढ़ा रहे होंगे, तो इन तमाम सूरतों के अंदर सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ होता है और सेरोटोनिन के पैदा होने से आपको ब्रेन के अंदर हकीकी खुशी का एहसास होता है और वो ज़्यादा देर पा तक रहता है। डोपामीन की वजह से जो खुशी मिलती है वो ज़्यादा देर पा नहीं होती। आपको कोई पसंदीदा चीज़ मिल गई है, वो कुछ अरसे तक तो उसका मतलब मिलता रहेगा, आपको हैप्पीनेस फील होगी, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप खैर बांटेंगे, शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर आपकी वो जो खुशी है वो हकीकी खुशी होगी। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है, जो जिस्म के अंदर दर्द को कम करता है, खुशी का एहसास पैदा करता है। और एंडोर्फिन जो है ये कैसे पैदा होता है? जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपने पसंद का कोई खेल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी जिस्मानी हरकत होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उसके अंदर जो है एंडोर्फिन पैदा होता है। ये ना सिर्फ आपके जो जिस्म के अंदर दर्द को कम करता है, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग
के अंदर इसका बड़ा अहम रोल होता है। उसके अलावा खुशी का एहसास पैदा करता है, रिलैक्स करता है। तो एंडोर्फिन को पैदा करने के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, उसके अलावा हंसें, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। तो इन तमाम सूरतों के अंदर एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। उसके बाद चौथी चीज़ है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसका रोल होता है हमारे दूसरों के साथ जो राब्ता है, जो सोशल कनेक्शंस हैं, बॉन्डिंग हैं। यानी कि आप देखें ना, कुछ लोगों के दूसरों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लोगों के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, और उसके पीछे जो है ऑक्सीटोसिन का बड़ा अहम रोल होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ये सोशल बॉन्डिंग के वक्त पैदा होता है। जब आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, बोसा लेते हैं, पास बैठते हैं, तो जब भी आप फिजिकल टच में होते हैं किसी के भी, तो उस वक्त ये ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, जब आप उनके करीब बैठे हों, उनके साथ गले मिल रहे हों, उनके साथ हाथ मिला रहे हों, बोसा ले रहे हों, तो उस वक्त जो है ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के अंदर रिलीज़ होता है। और ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट बीट को बेहतर बनाता है। और ऑक्सीटोसिन जो है ये एक सोशल बॉन्डिंग को, यानी कि लोगों के साथ जो आपका कनेक्शंस हैं उनको मजबूत करता है। तो ये इसके पीछे, हैप्पीनेस के पीछे जो है ना, ये एक प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री है वो मैंने आपके सामने रखी है। आप इन जो एक्टिविटीज़ को अगर अपनाएंगे तो यकीनी तौर पे जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल हैं, परेशानी है और बेचैनी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उनका आप कुछ ना कुछ हद तक खात्मा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।